वॉचडॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। कहते हैं हर आवाज में अपनी कशिश होती है, हर आवाज कुछ कहती है, पास बुलाती है, लेकिन कुछ आवाजें रूह में समा जाती हैं। वो आवाजें डराती हैं, दहशत फैलाती हैं और अक्सर जिंदगी तबाह कर देती हैं। मुमताज और ताजमहल का पैगाम मोहब्बत बांटने वाली ताज नगरी आगरा और सुहाग की निशानी चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद का एक ऐतिहासिक किला आजकल लोगों के लिए आफत बना हुआ है। जहां कभी खूनी संघर्ष हुआ था, वहां आज कोई भी जिंदा नहीं बचा है, लेकिन आत्माओं का असर सर चढ़कर बोल रहा है। किले से निकलती आवाजें लोगों को पुकारती हैं। जो सैकड़ों साल पहले मर चुके हैं, उनकी चीखें क्यों गूंज रही हैं? तलवार और ढाल की आवाज और जिंदगी की दुहाई देती दिल दहला देने वाली आवाज। राजा चंद्रसेन का चंद्रवाड़ किला सालों पहले गुलजार था, फिर वहां खून का दरिया बहा और किला बन गया खंडहर। कई सालों के बाद यह किला फिर से सुर्खियां बटोरने लगा। किला बन चुका था भूतिया खंडहर, उससे अजीब और डरावनी सी कहानियां जुड़ने लगी थी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर चंद्रवाड़ किले से शाम ढलते ही आवाजों की दुनिया रोशन होने लगती है। कहते हैं जो दुनिया से चले जाते हैं, उनके लौटने की सारी उम्मीदें उन्हीं के साथ खत्म हो जाती हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा और सुना गया है कि बहुत साल पहले जो लोग नहीं रहे, उनके होने का एहसास होता रहता है। फिरोजाबाद से 25 किलोमीटर दूर चंद्रवाड़ इलाके में बने इस चंद्रवाड़ किले में सालों पहले हुई लड़ाई में सैकड़ों रणबांकुरे मारे गए थे। रणभूमि के बाद सैकड़ों की कब्रगाह बन चुके इस किले में मोहम्मद गौरी और राजा चंद्रसेन के बीच खूनी यलगार का ऐलान हुआ था। जिसमें शहीद हुए सैनिकों को यहीं दफना दिया गया। अब सैकड़ों साल बाद गांव के लोगों का कहना है कि इस किले से कोई आवाज देता है। यहाँ पे मतलब भूत प्रेत रहते हैं और दिन में तो जाओ मतलब मुश्किल ही है, रात को तो बिल्कुल ही ना कोई जा सकता। और जहाँ तक कोई ईंटा पत्थर उठा लाए तो वहाँ पे भूत प्रेत सवार जाते हैं जहाँ में, और भूत वगैरह रहते हैं ना। हमें मतलब यहाँ मतलब माहौल सही नहीं है यहाँ का। चंद्रवाड़ किले की रहस्यमय, डरावनी और अजीबोगरीब कहानी शुरू होती है एक बेहद अविश्वसनीय घटना से। करीब 4 साल पहले आशा नाम की महिला किले से एक पत्थर उठाकर लाई थी, जिसके बाद आशा को अजीबोगरीब सपने आने लगे और उसके साथ एक अनहोनी घटना। गर्भवती होते होते 4-5 महीने हो गए। उसके बाद सपना दिया उसने। सपना देते में सांप दिखाई देते और कहते कि मैं तुमको जन्मते ही खान डस लेंगे। डस के फिर मैंने किसी को बताया नहीं। बताया जब लड़की पैदा हुई तो थोड़ी देर तो मतलब से जो पास में ही वो डरप गई। डरपते समय फिर वो धीरे धीरे उठ के अपने आप बैठ गई। बैठ के सो फिर हम आए बड़े बूढ़े पुरखा, उनने कही ये तो कोई देवी दुर्गा है, इससे कोई बोलना नहीं। सिकने जाऊँ गई कि जब नाम चलो डाले हैं तो मर गई। गांव वालों का मानना है कि जब कोई प्रेतात्मा किसी के शरीर पर कब्जा करती है तो उसके शरीर का स्वरूप बदलने लगता है। अपने भयानक और डरावने रूप से ये आत्माएं उस शरीर को परेशान करती हैं, जिनके ऊपर इनका साया होता है। चंद्रवाड़ किले का रास्ता और वहां की फिजा आसपास से गुजरने वाले और गांव वालों के लिए खौफ का सबब है। किले के आसपास के इलाके में एक ऐसी महिला जिंदा है जिसके साथ भूत प्रेत के साए से मुक्त कराने के नाम पर जो कुछ भी हुआ वो बेहद शर्मनाक था।
फिरोजाबाद के खैरागढ़ गांव की बेटी राम बेटी के 6 बेटे थे, जिनमें से एक अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया। उसके पति राजन सिंह का मानना है कि उस पर चुड़ैल का साया है और वो पूरे परिवार को खा जाएगी। वो कई बार राम बेटी को लेकर तांत्रिकों के पास गए। हमें सोने नहीं देते, हमें परेशान करते थे और हमें सुबह रात दिन भर चैन नहीं लेने देते। कब को जोरे बैठने नहीं देता, हम लोग हमें नहीं देता है और ज्यादा कहते थे हमें मारता है और हम करे टूट दो मार के खूब मारे हम और फिर रहे थे सो हम फिर पिटवाई हमारे जेठ ने और हमारे आदमी ने हमें इतना तसिया दो, इतना तसिया काम नहीं दो बेटा। ऐसे तमाम अजीबोगरीब कहानियों से भरा है ये इलाका। जहां तांत्रिकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। शमशानों में भूत और चुड़ैल से छुटकारा दिलाने का दावा करने वाले तांत्रिक रात को किले में आते हैं और तंत्र मंत्र के नाम पर मनमाने प्रयोग करते हैं। इधर तो सिद्धि होती है, इधर तो सिद्धि भी करते हैं आदमी। 1 बजे 1:30 बजे करीब भी आते हैं और फिर उनसे भी कुछ क्रियाक्रम अपना करके चले जाते हैं इधर से। फिर उसके बाद कोई ऐसा कोई नहीं है। भूचारा होता है तो उसमें तो लाइट की प्रकाश रहता है, उस जगह तक जोड़ी नहीं रहती है। हाँ साहब। किस प्रेत उतारने क्या किस तरह के आप करते हैं भूत उतारने के लिए? भूत करने के लिए उनको पास तांत्रिक विद्या होती है, उन लोगों के पास इंद्रजाल होते हैं और उनके पास ऐसा कोई मंत्र नहीं होता है। इंद्रजाल से ही कवर करते हैं उसको। क्या करते हैं? जब बैठते हैं रात को चिता को जगाते हैं, हवन करते हैं, हवन करके चले जाते हैं। फिर वो इसी दिन नहीं रुकते हैं कि ज़्यादा टाइम लगे। अगर ज़्यादा बाइबल्ला दिख रही है उनको तो कैसा वो इंतजाम भी करते हैं, उनको बोतल में ही बंद करके ले जाते हैं और उससे कभी आगे नहीं। तांत्रिकों की हकीकत से लोग अक्सर नावाकिफ होते हैं और शायद इसीलिए प्रेतात्माओं से परेशान अनजान और भोले भाले गांव वालों के लिए तांत्रिक भगवान बन जाते हैं। तांत्रिकों की होशियारी और लोगों का यकीन तब और बढ़ जाता है जब इत्तेफाक से कुछ लोग तांत्रिकों के अनुष्ठान और पूजा से ठीक हो जाते हैं। भूत प्रेत की कहानियां दिन में सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन शाम ढलते ही यही कहानियां खौफ पैदा करने लगती हैं। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि किले में मारे गए सैनिकों की आवाजें शरीर में प्रेतात्मा बनकर बस जाती हैं। ऐसे ही कुछ और अजीबोगरीब सच लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।